ओम शांति। आज ये तीसरा एपिसोड है और इस तीसरे एपिसोड में हम सबसे मिल रहे हैं शेखर भाई जी। शेखर भाई जी का अनुभव सुनने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अपने YouTube चैनल के लिए आप सबको देना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, YouTube चैनल का नाम है हंस सरोवर कुमार्स। कृपया आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसका उद्देश्य भी हम सब जानते ही हैं। और यह जो चैनल बना हुआ है यह भी बड़ों की प्रेरणा से ही बना हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में सभी अब अपने घरों में हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भट्टियाँ चल रही है। ऐसे समय में लॉकडाउन के पहले जैसी भट्टियाँ कुमारों की चल रही थी उसमें थोड़ा सा अल्प विराम लगा था, मगर इस चैनल के जरिए फिर से हम अनुभव की लेन देन को साझा कर रहे हैं ताकि हम फिर से एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरों के प्रश्नों के उत्तर हमें सहज मिल सके, बड़ों के हमजिन्स के विचारों को जान सके। बस इस चैनल का यही उद्देश्य है कि अपने पुरुषार्थ की गति बढ़े, अपने धारणाओं में हम पक्के बने, एक दूसरे के अनुभव से सीखें और अंत तक बाबा के बने रहें। इसके साथ और एक निवेदन करना चाहेंगे कि हंस सरोवर ग्रुप में कुमार भी है, अधर कुमार भी है। इसीलिए यदि कोई अधर कुमार इन वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो कुमारों से अपने को अलग ना समझे, कतई ना समझे, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, चाहे वो कुमार हो चाहे वो अधर कुमार हो, बाबा उन्हें टाइटल देते हैं ब्रह्मा कुमार। ये बाबा का टाइटल है। तो हम सब ब्रह्मा कुमार हैं, एक ही ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन में अनेक विंग बने हुए हैं, संस्था के अपने अनेक विंग है। ये विंग बनाने के उद्देश्य भी शायद इसीलिए है कि हर एक वर्ग की परेशानियाँ, उसकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं और उसी के अनुसार लेक्चर्स अरेंज होते हैं, उसी के अनुसार उनको हेड क्वार्टर मधुबन में भी भेजा जाता है। ठीक इसी तरह कुमारों के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और प्रवृत्ति या गृहस्थी मार्ग के वो जो प्रश्न है वो अलग होते हैं। ये अलग से बताने की तो जरूरत है ही नहीं, सिर्फ प्रश्नों का विभिन्नकरण हो सकता है, इसीलिए उनके उत्तर भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसको मिक्स न करके एक अलग चैनल बनाया हुआ है ताकि वही प्रश्न उठाया जाए जो कुमारों से संबंधित हो। तो हर एक के अनुभव काम में आते ही है, क्योंकि यदि ये अनुभव धारणाओं वाले होते हैं और धारणा तो सभी के लिए होती है। तो फिर से ये निवेदन के साथ हम सुनेंगे शेखर भाई जी का अनुभव कि शेखर भाई जी, इनका उल्लेख हम पिछले एपिसोड में राघव भाई जी ने भी किया। जब राघव भाई जी और शेखर भाई जी और दो भाई वामन भाई है, अपने रमेश भाई है, ये सब एक साथ संगठन में रहते थे। और शेखर भाई जी के छोटे भाई रमेश भाई है जो पोड़ में सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी छोटे भाई ज्ञान सरोवर में समर्पित है, उनका नाम सुधाकर भाई है। तो ऐसे ये तीनों ही भाई बड़े सुंदर रीति से बाबा के ज्ञान में अथक चल रहे हैं। एक छोटा सा आपको अनुभव तो आप सुनेंगे, मगर एक बहुत अच्छी बात शेखर भाई जी ने बताई जो आपको एडवांस में बताना चाहेंगे कि जब शेखर भाई जी को पूछा कि भाई जी कुमारों के लिए आपको क्या कहना है, तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, नशे की बात भाई कही कि बहुत जन्मों के तपस्या के परिणाम स्वरूप ही कुमार जीवन मिला है। कितने फखूर से उन्होंने कहा। और ये फखूर, ये नशा, ये धारणा, ये शक्ति रूपी बोल ही ऐसे कुमारों को आगे बढ़ा रही है। उनको देख के हमें लगता है कि जीवन है तो यह है। तो आइए डिटेल में सुनते हैं शेखर भाई जी को। अच्छा, ओम शांति।
शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। ओम शांति। आज हमारे बीच में शेखर भाई जी है। जैसे कि हमने अपने वीडियो में देखा, हमारे पहले राघव भाई जी भी अपना अनुभव सुना के गए। उन्होंने अपने अनुभव में कई बार शेखर भाई जी का नाम लिया कि शेखर भाई उनके साथ संगठन में रहे। तो वो शेखर भाई आज हमारे सामने अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो वेलकम शेखर भाई जी। ओम शांति। शेखर भाई जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान में कैसे आए, कौन सी ईयर में आए? ज्ञान में तो पहले तो मैं रेस्टोरेंट में काम को था, जब भी दो भाई वहाँ के संदेश उनसे द्वारा मिला। वो लोग उधर मेला लगे थे सारसबाग में, वहाँ जाके वो संदेश मेरे को आके सुनाया कि ऐसा ऐसा मेला लगा है। वो देख के उस मेले से मैं संदेश मिला मुझे। अच्छा, मतलब आपको मेले का संदेश मिला, आप मेला देखने गए? जी। और उसके उस वक्त, ये कब की बात होगी, कौन सी ईयर की बात? 1977 में। जी। तो वो मेले में आप फर्स्ट दिन में गए तो आपने क्या ऐसा सुना कि आपको कुछ नई बातें लगी बाबा की, ज्ञान की? क्योंकि भक्ति भी बहुत किया था मैं। वैसा तो भक्ति में रास्ता देखा, वो प्रभु ऐसे बोलता था। ये तो स्थूल रास्ता तो वैसा हम चलते, लेकिन कौन सा रास्ता मुझे भी पता नहीं था। लेकिन वहां जाके जैसा कि यही रास्ता है, वो अनुभव मुझे मिला। और प्रदर्शन में जो बता रहे थे कि देवता तुम ही थे और तुम फिर से बनना है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे कि आपको ज्ञान में लाने के जो निमित्त थे, मतलब वो मेला था? अच्छा, हाँ ठीक है, मेला था, मतलब वो मेला प्रदर्शनी थी। वो प्रदर्शनी में ये जो बात आ गई कि हम ही देवता थे, जी जी। ये बात आपको पहला दिन ही वो रिवाइज होगा अंदर। हाँ, अच्छा। तो अभी देखिए, जस्ट 1977 हो गया, अभी 2020 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये कितने साल हो गए अपने? लगभग 40 के ऊपर हो गया, 40 के ऊपर हो गया। हाँ। और एक बात है, जो मेले में जो 7 डेज कोर्स का वो ये बता, बेंगलुरु से का, वैसा तो हिंदी नहीं आता था मुझे। हाँ। कन्नड़ी में बेंगलुरु से मंगाया, वहाँ से जो फॉर्म भर के लिया, जो वहाँ के सदस्य थे। हाँ। हर हफ्ता वो बेंगलुरु से मंगाया गया, वो कोर्स का पूरा कोर्स कन्नड़ में मैं घर में पढ़ के 6 मास के बाद सेंटर गया, यहाँ घर में अनुभव करके। मैं सेंटर जाके पहला योग मेरा लग गया है, विस्तार में ज्ञान चाहिए, ऐसा बताइए। अच्छा, मतलब वो जो प्रदर्शनी थी वो कन्नड़ में थी? हाँ, कन्नड़ में प्रदर्शनी में अभ्यास करके मैं बाद में सेंटर जाके विस्तार समझने के लिए सेंटर गया। योग जैसा कि वो घर में बैठ के ही मैं अनुभव किया योग का, वो कन्नड़ में घर में जो कोर्स का वो पढ़ के। अच्छा। हाँ। मतलब वो आपका वो साप्ताहिक कोर्स भी हुआ, वो किसी ने कराया नहीं, आपने खुद सेल्फ स्टडी किया वो कोर्स का? और ज्ञान देने वाले भी ज्ञान में नहीं थे, खाली वो बताया ऐसा ऐसा प्रदर्शन लगा है सरसबाग में। अच्छा। फिर एक दिन गया तो अच्छा लगा, तो दूसरा दिन 2 दिन गया। फिर तो सारसबाग बोले तो पूना की बात है ये? पूना में सारसबाग। वो जब भी
जब अभी तो वो सारा बार रहा नहीं। हाँ मतलब ग्राउंड था उधर। अच्छा अच्छा। वहाँ ब्रिज अपना दादियों ने जब भी प्रदर्शनी लगाया था। इसका मतलब सारसबाग में जो प्रदर्शनी थी वो कन्नड़ में नहीं थी, मगर नहीं, आपने नहीं, वो हिंदी में थी। हाँ कन्नड़ में जो कोर्स का होता हाँ वो मंगाया गया, वो कहाँ से मंगाया आपने? बेंगलुरु से। वो अपने बैंगलोर में नहीं, वो कांटेक्ट? लोग उसने वो सब करके लिया। हाँ, एड्रेस वगैरह उनके पास ही था ना। हाँ, ऐसा हाँ, कन्नड़ में भी कोर्स होएगा आपको। हाँ 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 तो कन्नड़ में कोर्स का वो महंगा है, मेरे को कन्नड़ आता है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो सब बाबा ने जैसे कि पढ़ा है। हाँ। हिंदी में मैं पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अभी मुरली पढ़ना, मराठी पढ़ना, लिखना सब आ गया। बाबा ने कमाल कर दिया। अच्छा, अभी मुरली वगैरह पढ़ सकता हूँ। मुरली पढ़ सकते हैं? हाँ, लिख भी सकता हूँ। अरे वाह, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 77 मतलब 35-40 ईयर्स तो हो गए आपको ज्ञान में। तो मैं वही प्रश्न रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने राघव भाई जी से भी पूछा था, क्योंकि राघव भाई आप ये सब एक साथ संगठन में रहे हुए हैं, उस वक्त की बात है। जी जी। तो वो जो ज्ञान का बचपन था, हाँ, है ना, बचपन के दिन तो हम कभी भूलते नहीं। आज हम कितने ही आगे क्यों नहीं निकल जाएंगे और वो बचपन कभी भूलता नहीं। हम कब कौन निमित्त बना, या उस वक्त बाबा ने कैसे हमारा हाथ पकड़ा, क्या ऐसे किस्से हुए, क्या ऐसे प्रसंग हुए, वो कभी नहीं भूलते। बहुत ही अच्छे दिन रहते हैं और इसे बोलते हो हम भूल नहीं सकते। तो वो जो ज्ञान का बचपन रहा आपका, वो कैसा रहा? कुछ ऐसे कुछ अनुभव बताइए। क्या उमंग, क्या चलाता था आपको, क्या बाबा की ऐसी बातें थी? 6 महीने का तो आपने बता दिया अनुभव। और उसके बाद जब आपने वो 6 महीने का सेल्फ स्टडी के बाद फिर आपने डिटेल में कोर्स किया, उसके बाद आपने अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाया? जो 5-6 कुमार हम साथ में रहते थे। लौकिक में वो एक भाई तो पौड़ में रहते हैं, सेवा में समर्पित हो गए, और एक भाई लौकिक ज्ञान सरोवर में 25 साल से वहाँ वो समर्पित है। अच्छा, उनका नाम बताएंगे? सुधाकर भाई। सुधाकर भाई ज्ञान सरोवर। यहाँ रमेश भाई रहते हैं, वो भी जी, अभी जी। समर्पित हो गए, सेंटर में समर्पित। जी, हाँ। ओके। तो ये संगठन कैसे आप मेंटेन करते थे? क्या किसी को कैसे डायरेक्शन देते थे, कैसे चलते थे एक साथ 6 जन 5 जन? बहुत ही हाजी का पार्ट चलता था, किसी कभी हमारा टकराव वगैरह हुआ नहीं अभी तक। मैं मेरे लौकिक भाई को पूछो हाँ। कभी मैं उनसे भी कभी झगड़ा वगैरह हुआ नहीं। और अच्छा। साथ में भी रहते थे जी, लेकिन कभी ऐसा ये नहीं हुआ, बहुत ही प्यार से रहते थे। कितने छोटे हैं आपके अपने रमेश भाई आपसे? मेरे से 3-4 साल छोटे। और 3 साल जो छोटे। ज्ञान सरोवर में जो है? हाँ, वो रमेश से भी छोटा है ज्ञान सरोवर में। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो मेरे से थोड़ा देर में आए ज्ञान में। हाँ हाँ, मेरे से द्वारा ही उनको मिला। फिर एक अच्छा। दिन रक्षाबंधन के लिए सेंटर में भेजा उनको। हाँ। जब से वो जैसे कि ज्ञान में चल पड़े वो भी। ओहो, मतलब देखो कितना, ये तो बहुत ही रेयर होता है कि तीनों के तीनों भाई हाँ, बाबा के लिए पूर्ण समर्पण है। वैसा और भी एक बड़ा भाई था, वो अभी शरीर छोड़ा, वो भी सहयोगी था। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ क्या? तो अभी देखिए, बस अपना एक हम सब कुमारों के लिए आपके लिए एक प्रश्न है। जो हम कहते हैं अभी कि अभी जो हम कुमार संगठन है, ठीक है, अभी का आप जो संगठन देखते हो और उस वक्त का जो आपका कुमार संगठन रहे, तो इन दोनों में आपको क्या नजर आता है? मतलब हमें क्या करना चाहिए हम सब कुमारों को? आपकी वो ऐसी कौन सी धारणा की बात, उस संगठन की बात उस वक्त आप जो चलाते थे, अभी तक आप उसको पकड़ के रखा है, बाबा का हाथ पकड़ के रखा है, बाबा का साथ मिल रहा है? तो ऐसी कुछ बातें आपको हमको बतानी है या बता सकते हैं जो हमको भी आपके जैसा ही, आपके समान ही निश्चय बुद्धि कर ले या अंत तक ले चले? हाँ, बाबा तो हमें अव्यक्तवाणी में भी पहले बताया था कि कुमारों को संगठन में रहना चाहिए, कुछ हो जाता है तो एक दो को सहयोगी से चलना चाहिए, ऐसा अव्यक्तवाणी में भी बाबा ने बताया कुमारों के लिए खास। जी। तो मैं समझता हूँ कुमारों के लिए विशेष प्यार रहता है। अगर अपन निश्चय बुद्धि चलते रहेंगे,
बाबा का टच जैसा मार्गदर्शन मिलते रहेगा। मैं कभी बाबा से वो करो ये करो कभी मांगा नहीं, मांगने से मरना वाला बोलते बाबा। हाँ। वो मैं ये करता हूँ। मुझे जैसे कि बाबा मार्गदर्शन मिलते रहता और आगे बढ़ने का ये बल मिलते रहते बाबा से। अच्छा, हाँ। ओके, मतलब आपका कहना निश्चय है। बुद्धिया रखकर अपन चलते रहेंगे तो बाबा का साथ है ही है। जैसा एक कदम बाबा बोलते हैं, एक बढ़ाओ तो बाबा आपका 1000 कदम, वही अनुभव मैं कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, मतलब मांगने से मरना भला। आप हाँ, ठीक है, वो ये भी, बाबा हाँ, ने कभी खुद- वो करो ये करो शक्ति दो, ये कभी हाँ, नहीं हाँ, किया हाँ। नहीं। ये ऐसा ये अच्छा, नहीं। अच्छा। आप ही अनुभव होता है मेरे को ऐसा। ये बहुत ही आपने हाँ। बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत ही गहरी बात है आप एक्चुअली ही कि हाँ। जैसे कि बाबा से शक्ति का हो, ज्ञान का भी टचिंग, जैसे कि आप ही आते हो, अपना अपना कनेक्शन सीधा रखेंगे जी। तो जैसा कि आप जैसे बड़ा राय को, पहाड़ को भी राय बना देते समस्या को। हाँ, कुछ भी समस्या कुछ भी हो, बाबा कहते जो बाबा का बल मिला और आगे बढ़ने का पावर मिलते रहते, आगे बढ़ते चलो। बाबा बोलते पीछे मत देखो, जो भी होता है जिस कल्याण के लिए होते। आपने जो अभी बताया उसमें से हम इतना इतना तो बहुत ही अच्छा ले सकते कि जब हम योग में बैठे, जब हम बाबा से बातें रूह रिहान भी करें, तो भले वो हमारा पिता क्यों न हो, मगर उससे मांगे नहीं, हाँ, है ना उससे शक्ति मांगे, न उससे कुछ मांगे, उससे हाँ, हम आप ही मिले। आप ही मिलते रहेगा। हाँ, बस उसके हाँ, वही अनुभव कर रहा हूँ मैं। जी 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 हाँ, मेरा मेन अनुभव वही। जी। और ये तो आपने एक अनुभव बताया, मगर अभी 35-40 इयर्स का आपका कुछ ऐसे कुछ प्रसंग है आपके जीवन में? पक्का होंगे तो जरूर प्रसंग है ऐसे जीवन में। हाँ। ऐसे कुछ 1-2 प्रसंग हमको सुनाएंगे आप, बाबा का विशेष अनुभव जहाँ पे होता हो? अनुभव भी है जी। जैसा वैसा बाबा रक्षक है, वो भी आते हैं अनेक बार अनुभव। जैसे गाड़ी में जा रहा था मैं, जैसा दोनों पैर नीचे गिर गया, ब्रेक में भी पैर नहीं, जैसा बाबा ने उठा के जैसा गाड़ी में रखा है सामने। अच्छा, कौन सी हाँ। बाइक थी? हाँ, 2 व्हीलर था जी। उसमें जा रहा था। एक दिन जैसा ब्रेक का पैर हट गया, दूसरा पैर भी निकल गया और वो आगे का पैर वो निकल गया, बीच में अटक गया। मैं गाड़ी जा रहा, लेकिन जैसे कि पट्ट जैसे बाबा जैसे कि उठा के गाड़ी में बिठा, ऐसा अनुभव हुआ बहुत ही। अच्छा, गाड़ी ऑलमोस्ट डिसमेंटल हो गई थी, उसका हाँ, ब्रेक, उसका हैंडल, मगर कभी बाबा भी ने कुछ भी हो सकता था, पीछे गाड़ियां के हो सकता था। और ये जैसे कि रक्षक बाबा, वैसे अनेक अनुभव हुआ, ऐसा अनेक ऐसा अनुभव हो गया। मधुबन में आपका कब जाना हुआ होगा फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम जैसा कि वही 77 बोलते 1 साल में गया था, 78 रहेगा। हाँ जी। पहले 100 रुपए दिया था सेंटर में वाले, 100 रुपए लिया था, गाना जाना वहां का जानना। हाँ। 100 रुपए। अभी लगता है अभी इसी जन्म में किया क्या, कोई और जन्म में किया, ऐसा अनुभव हो रहा है वो। जैसा बाद में 200-300 अभी जैसे बढ़ गए। अच्छा, अभी वो याद करते हैं हम इसी जन्म का बात है कि वो कभी और जन्म का बात है, ऐसा लग रहा है। देखिए 100 रुपए में आपने जाना आना रहना। 100 रुपए जो था वो 2 मास का पगार था, 50 रुपए पगार था मेरे को। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसा भी। मतलब वो उस वक्त का 100 रुपया हाँ, और अभी का, मतलब उस वक्त का 100 रुपया अपने 2 मास का जब हाँ, 2 मेहनत मास करते की थे मेहनत, तब हाँ। 100 रुपए आपको आमदनी मिलती थी। 50 रुपए। हाँ, 2 मास का पगार था वो। 50 रुपए महीना था। हाँ, हाँ, अच्छा, और अभी मतलब जैसे देखिए आप ही ने बताया हाँ। कि आपको लगता है कि वो कब मैं वो पिछले पता नहीं कौन से जन्म में हाँ, जाके ऐसा आया, लग रहा क्योंकि है, इतना सोचने डिफरेंस, से इतना ये हो गया अभी। इतना आगे दुनिया बढ़ गई या क्या कहेंगे, मगर आप क्या कहना चाहेंगे पहले का लाइफ और हाँ, अभी के इतना लाइफ सस्ता में? ही था ना, बाबा बोलते हैं बहुत ही सस्ता है, बाबा का टाइम में भी। हाँ। हम जब शुरू में आए तो बहुत ही वैसे सस्ता ही था। हाँ हाँ, जी जी जी। तो आपने फिर कैसे एडजस्ट किया ये नया जो ये सब जो अभी टेक्नोलॉजी कहेंगे हम, तो या हम नए कुमारों के साथ, हाँ, या ये नए बच्चे जो है, हाँ। कैसे आप एडजस्ट करते हो, कैसे आप क्या पुरुषार्थ करते हो अपने जीवन में ऐसे क्या बातें आपने अभी तक रखी हैं
देखिए एक ऐसा होता है कि दुनिया जैसे से आगे बढ़ रही है, ठीक है, बाबा के बच्चों ने तो दादिया है या बड़े वरिष्ठ भाई है, दीदिया है, ये सब ने तो बाबा की कुछ ऐसी बातें रखी हुई है जिसको देख के आजकल हम वैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसको देख के हमें लगता है कि बाबा ने भी इनको ऐसा पुरुषार्थ कराया है। ऐसा नहीं है कि आगे दुनिया चली गई तो बाबा के बच्चे भी उसी दुनिया के मायाजाल में चले गए। बहुत ऐसे हैं आपके जैसे हैं जिन्होंने ऐसी कुछ बातें रखी हुई अपने पास जो हमारे लिए प्रेरणा बनी हुई है। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या बातें हमें बताना चाहोगे हम सब कुमारों के लिए कि हम सब भी आपके जैसे अंत तक बने रहे? हाँ, टकराव जब होते हैं, कब जब हाजी को हाजी मिला हो तो कभी बोलते हैं टकराव नहीं होंगे, और बोलते हैं संस्कारों का मिलन रस करो, वो आना मांगते हैं। जैसा एक दो से हाजी का पाठ मांगते हैं, जब भी वो मतभेद नहीं होगा। दूसरे ने कहा मैंने जब भी जो ना काट के उनका बात को हाजी करके फिर अलग ढंग से उनको समझाने से वो टकराव से बच जाएंगे वो। देखिए राघव भाई जी ने भी यही कहा था, शीरखंड होके चलना है। हाँ। तो ये अपने प्रैक्टिकल कभी किया। झगड़ा नहीं होगा। हमारा जो ग्रुप था उसमें बहुत ही शांति से चलते थे। 6-7 कुमार थे हम। हाँ। अभी भी वो कुमार में वो अमन भाई था, हमारा साथी था वो अमन भाई भी। हाँ। और भी दूसरे भाई थे। हाँ। 2 भाई तो, और एक भाई था वो शांतिवन में रहते, वो हमारा साथी था, अभी शांतिवन में समर्पित है। अच्छा, उनका भी नाम रमेश भाई। अच्छा। हाँ। तो शेखर भाई जी अनुभव सुना के वो जैसा जी जी। हाँ, अनेक बार अनुभव हो गए, जैसे कि बहुत ही परिस्था स्वरूप का भी अनुभव हुआ, जैसा शरीर से बिल्कुल अलग एकदम अद्भुत अनुभव अनेक बार हो, 2-3 बार हो गए। जैसे कि एकदम जैसे शरीर है ही नहीं, जैसे हम इस भूलोक में बैठे रहे और एकदम लाइट का शरीर का अनेक बार ऐसा अनुभव हुआ था। जैसे वो याद करते ही जैसे कि इमर्ज होते हैं। और वो दादियों से, सभी दादियों से मिला हूँ मैं, जाने अनजाने जो बाबा दादिया जो भी है उन सबसे मुलाकात हुआ, कुछ ना कुछ सुना है, ऐसा है। और एक बार दादी हमारा लौकिक घर में भी 2-3 बार आ गए थे। ब्रिशांत दादी जो है क्वार्टर गेट की, वो भी हमारे लौकिक घर में 2-3 बार आके गई थी। और एक बार प्रोग्राम रखा उन पे हरदेव दादी वगैरह दादिया हमारा लौकिक घर में आके गए थे, सब दादिया जो भी थे। जब भी हरदेव दादी थी, आशा दादी थी, ब्रिशांत दादी थी, उनसे भी बहुत ही स्नेह मिला। और उनका जो पावर है, उनको याद करने से ही जैसा प्रोटेक्शन मिल जाता है अपने को, जैसा शक्तियां आ जाती है दादियों को याद करने से। मधुबन में बाबा पर्सनल मिलते थे उस वक्त। तो बाप दादा ने आपको क्या वरदान दिए? इसमें 2-3 वरदान याद है मुझे। कभी वो वरदान दिया तो मुझे संतुष्ट करो और संतुष्ट रहो, एक वरदान था। और दूसरा था बाप के प्रॉपर्टी के मालिक हो, ये एक बहुत ही अच्छा वरदान दिया था। और महादानी हो, अच्छा, ये भी 2-3 ऐसे याद है मुझे। हाँ, महादानी हो, जैसा कि अभी भी मैं स्मृति में लाता हूँ तो जैसा कि उसमें भी पावर आ जाता है। हाँ, स्मृति लाता था, वो डायरेक्ट वरदान था, टोली और वरदान जी। हाँ, जैसा अनेक बार टोली लेने का मौका मिला था बाबा से, डायरेक्ट टोली देते थे बाबा और वरदान देते थे। वही उसमें भी वो 2-3 याद है मुझे, याद था। पर्सनल बाबा मिलते थे, दृष्टि देते थे। वही हाँ, पर्सनल जी। कभी 2-3 बार तो ऐसे मुख में टोली डाला, बाद में वो जैसे संख्या बढ़ता गया वो कम हाथ में देने शुरू किया, फिर वो भी बंद हो गया अभी। हाँ, स्मृति में आ जाए ऐसी क्या बातें हो कि हम शीरखंड होके रह सकते हैं इतने बड़े संगठन में? अपना अनादि और आदि स्वरूप को याद करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ तो मूल वे मतभेद होना ये बात है, अपना मूल संस्कार नहीं, ये सोचना चाहिए। क्योंकि मूल में मैं अनादि में क्या हूँ वो स्मृति में रखना चाहिए, और आदि में कैसा मैं आनंद प्रेम शांति में मूल मेरा स्वरूप है, और वो देवताई स्वरूप को याद रखना चाहिए। जब भी मतभेद और टेंशन वाले बातें ये सब मिट जाएंगे। हाँ।
हाँ जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। अनादि जो पांच स्वरूप का अभ्यास बाबा ने खुद बताया था, यदि हम उसका भी अभ्यास कर ले, उसमें भी अनादि स्वरूप का अभ्यास और कर ले। अंतर्मुखी ज्यादा बाहर मुक्त में नहीं जाना चाहिए, उसको कंट्रोल रखना चाहिए अपना अंदर। बहुत ज्यादा बाहर मुक्त रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, जब भी वो अपने को कोई दूसरा वो आके बोलते हैं तो हम जैसे कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए अंतर्मुखी रहेंगे, बहुत ही बाबा के याद में रहेंगे, वो कभी ये उसका बोझ नहीं होएंगे अपने। अच्छा, और हम अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, हम सब कुमारों के लिए आपका कुछ इन सब के अलावा भी कुछ हमें कुछ प्रेरणा देनी है, कुछ बातें बतानी। ये सब आपने तो बताया, ये सब तो पूरा ही हमें प्रेरणा वाली ही बातें हैं, आपके डायरेक्शन ही है, आपके अनुभव के बोल ही है। इसके अलावा भी आप कुछ हमसे बताना चाहेंगे हमको? कुमारों को यह याद रखना चाहिए कि अनेक जन्मों का भक्ति किया, इसका ही मुझे कुमार जीवन का फल मिला। यहाँ वहाँ का सीन देखने से थोड़ा वो जैसा कि बाहर मुक्त में चले जाते हम, लेकिन अपना अंदर ये सब मनन चिंतन करेंगे। अभी जो कुमार जीवन को मालूम होते हैं, अभी जो बीमारी निकला है, हम कुमार कितना स्वतंत्र है, बहुत ही जैसे कि मुझे अभी मैं सबको बोलता हूँ, अभी पता चला आपको कुमार जीवन का। आप अगर संसार में होते तो आपको क्या होता इस वक्त, ऐसा मैं बताता हूँ सबको। कुमार जो जीवन का वैल्यू आप भी समझो, आप कैसा समझ रहे हैं अभी। अगर आपका संसार में फंसे होते तो आपको क्या होता। इसलिए कुमार जीवन का बहुत ही वैल्यू है, और आगे बढ़ते रहने, कुमार जीवन को अपना दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और बाबा के पावर तो मिलेंगे ही दृढ़ता से रहेंगे तो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई जी। आपने बहुत ही अच्छा हमें अनुभव अपना शेयर किया। आपके अनुभव से जरूर हम सब लाभान्वित हो रहे हैं, होते रहेंगे। जब भी आपको हम सुनेंगे, आपके अनुभव को सुनेंगे, जब भी हमें लगेगा कि कुछ लो महसूस हो रहा है, तो आपका अनुभव हमें ऊपर लेके जाएगा। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, कैसे हमें शीरखंड होके चलना है, कैसे हमें अनादि स्वरूप का अभ्यास करना है, कुमार जीवन के लिए हमें क्यों कुमार जीवन इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों कुमार जीवन हमें मिला है, किस तपस्या का फल मिला है। ये सब बातें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।